स्टेट पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ ना, उसमें फिजिक्स का लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया हुआ है बोर्ड के तरफ से। तो हम लोग का मांग बस इतना ही है कि रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। है ना, बिहार सरकार हो या फिर बिहार बोर्ड हो, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं ना, उनको गरीब छात्र से कोई मतलब नहीं है। उसको बच्चे का मानसिक शोषण करना है, आर्थिक शोषण करना है। उसको उससे बच्चा का फर्क नहीं पड़ता, बच्चा पैसा कहाँ से ला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप हम लोग ने अभी तक एनसीईआरटी में मैं पढ़ के आया हूँ कि प्रकाश एक कण है, ठीक है, तरंग भी है, दोनों है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए क्या ठीक किया गया है। यहाँ पर देखिए PYQ है, पूछा गया ही PYQ है, और इसमें जो है ऑप्शन कण माना गया है। लेकिन प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, दोनों है। तो ये सुनिए ना, ये जो IITian बाबा हैं, क्या वो बगैर एक्सपर्ट बगैर पढ़ले जो है सो पास हो गए थे। बस मात्र 8 प्रश्न गलत है, लेकिन वो मेरा 8 प्रश्न गलत को मेरा 68 नंबर आया है। और 68 नंबर में वो जो है सो 8 क्वेश्चन जो मेरा गलत है उसको बिहार बोर्ड सही मान लिया है। लेकिन जब मैं आंसर की को मिलाया हूँ तो मेरा 27 क्वेश्चन सही और हो रहा है। बताइए ये कैसा हो रहा है। 61 रुपए अभी GST सटा के कटा हुआ है, एक क्वेश्चन पर 61 रुपए। ये रहा उसका ऑब्जेक्शन रिसीविंग। हमको स्पष्ट दिख रहा है बिहार बोर्ड हो या बिहार सरकार हो, बच्चे को जो है आर्थिक शोषण कर रही है यहाँ पे। अगर ऐसा है, ये बिहार सरकार हो या फिर BSEB हो, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लचर व्यवस्था की वजह से कई बार छात्र जो होते हैं सड़क पे निकल जाते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम में कई सारी त्रुटियां होती हैं। उस त्रुटियों को लेकर जब फिर से इस परीक्षा समिति के बाहर पहुंचेंगे तो इनको पुलिस के द्वारा इनको भगाने की कोशिश किया जाएगा। सामने पटना दंगा नियंत्रण पुलिस की वैन भी खड़ी हुई था, तो कैमरा घुमा के दिखाइए, वहाँ पे दंगा नियंत्रण वाहन खड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते हम। और इधर भी प्रशासन, कई लोग यहाँ पे खड़े हैं, अंदर भी प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, इधर भी प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं। और ये छात्र हैं बिहार के अलग अलग जिलों से पहुँचे हुए, इनकी अपनी समस्याएं हैं। थोड़ा समझते हैं क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ पे आज इतनी संख्या में पहुँचने की जरूरत पड़ गई। और इसके लचर शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही छात्र जो होते हैं हमेशा यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आप जब भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर आएंगे तो आपको सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। इतनी लचर शिक्षा व्यवस्था है यहाँ का कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी आंसर में धांधली होता है तो कभी क्वेश्चन में धांधली होता है। हमेशा धांधली ही धांधली यहाँ से होते रहता है। चलिए थोड़ा, आप लोग इसी में हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ? सतीश कुमार। सतीश कुमार, क्या दिक्कत है आप लोग को? सर हम लोग यहाँ आए हुए हैं रिवाइज आंसर की के लिए, क्योंकि फिजिक्स का जो भी एग्जाम हुआ ना 16 तारीख को। शुरू से बताइए मसला क्या है, मामला क्या है? बोले स्टेट पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ ना, उसमें फिजिक्स का लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया हुआ है बोर्ड के तरफ से। तो हम लोग का मांग बस इतना ही है कि रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। परीक्षा कब हुआ था? परीक्षा हुआ 16 नवंबर को। 16 नवंबर इसी नवंबर में हुआ है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में हुआ है। तो दोनों शिफ्ट में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर की गलत है। कुल प्रश्न कितना था? 100 सब्जेक्ट में 100 गलत जी, उसमें आपको 50 प्लस गलत है। अच्छा, हाँ, तो अब उसमें बोला जा रहा है कि आप ऑब्जेक्शन कीजिए, और ऑब्जेक्शन करने का 61 रुपया फी है, जो कि इस पे कल परसों बोला गया था कि अगर 5 से प्लस अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहे ना तो आपको सिर्फ 250 रुपया लगेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे 5000, किसी का 2000, किसी का 1000 ऐसे लग रहा है, क्योंकि एक प्रश्न को ऑब्जेक्शन करने के लिए 61 रुपया। 61 रुपया, तो ऐसे 50 प्रश्न हुए। 50 कुल कितना पैसा हो गया? लगभग आपको 3000 के आसपास हो जा रहे हैं। तो एक छात्र से 3000 रुपया वसूला जाएगा? जी सर, वसूला जाएगा। जबकि सर ने ये बोला था कि अगर सर, बात तो पैसे की नहीं है, बात इस बात की है ना कि आप हमें रिवाइज आंसर की फिर से दे दीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम कर भी लेते हैं, क्या गारंटी है कि आप उसको सही करके दीजिएगा? क्योंकि 2 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन जारी किए हुए थे। उस नोटिफिकेशन में आप ही बताए थे कि हम आपको मात्र 250 रुपया लेंगे, 5 प्लस एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन है तब एक क्वेश्चन का 50 रुपया लगेगा। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। उस बात पे तो आप खुद अमल नहीं किए हैं, क्योंकि आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हुए थे, ये बात सबको पता। फिर भी आपने कि आप अपने बात पे खुद अमल नहीं कर रहे हैं, तो बताइए हम आपके बात पे कैसे भरोसा करें? ऑब्जेक्शन करने के बाद भी मेरा अगर सही ना हो तो बस हम लोग इसी मांग के लिए दोबारा फिर से यहाँ आए हुए हैं। आज मेरा चौथा दिन है यहाँ पे। नाम क्या हुआ आपका?
मेरा नाम राम बहादुर कुमार हुआ। राम बहादुर, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन से 61 रुपया लग रहा है, आपके जेब में उतना पैसा है देने के लिए? देखिए, छात्र तो समझिए गरीब घर के बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मजदूर गरीब के बच्चे यहाँ पटना आके रह रहे हैं, किसी तरह से रह रहे हैं और जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं। उनका माता पिता का अरमान है, बच्चे का अरमान है, चलो भाई कोई दिक्कत, एक शिक्षक बन जाएंगे जिससे हमारा परिवार का जो है कि जीवन यापन चलेगा। लेकिन क्या है ना, बिहार सरकार हो या फिर बिहार बोर्ड हो, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं ना, उनको गरीब छात्र से कोई मतलब नहीं है। उसको बच्चे का मानसिक शोषण करना है, आर्थिक शोषण करना है, उसको उससे बच्चा का फर्क नहीं पड़ता बच्चा पैसा कहाँ से ला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप बताइए कि हर एक सब्जेक्ट में सेकंड पेपर का, चाहे जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, या कोई भी साइकोलॉजी हो या कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें तकरीबन अच्छा खासा संख्या में क्वेश्चन गलत है। अगर गलत है तो स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए बिहार BSEB को, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, और देखना चाहिए वाकई में अगर गलत है, इतने मतलब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा गलत है, आखिर क्यों गलत हुआ, हम कहाँ मिस्टेक हो गया, उसको पुनः फिर संशोधन करके देना चाहिए आंसर की। लेकिन क्या है ना कि बच्चे से पैसा जो है कि पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, और बस बच्चा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा क्या हम अगर आंसर चैलेंज करें क्या हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए बिहार के लाखों बच्चे फॉर्म भरे हैं, एक क्वेश्चन के लिए अगर एक बच्चा अगर करता है, सबका हो जाना चाहिए, सबका हो जाना चाहिए सही। लेकिन क्या ये अगर क्लियर कर दिए होते कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन करता है, चैलेंज करता है, सभी बच्चे का उसका आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसा होता है, सब बच्चा उस एक ही क्वेश्चन के लिए चैलेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, पैसा सबको देना पड़ेगा। उससे क्या हमको स्पष्ट दिख रहा है, बिहार बोर्ड हो या बिहार सरकार हो, बच्चे को जो है आर्थिक शोषण कर रही है यहाँ पे। अगर ऐसा है, ये बिहार सरकार हो या फिर BSEB हो, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। इसलिए देखिए, हम लोग तो पहले भी आंदोलन कर रहे थे, स्टेट लाने के लिए लगभग 4-5 बार आंदोलन करना पड़ा, लाठियां चली हम लोगों के ऊपर, पानियों का बौछार हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर। आप कितना टॉर्चर करेंगे, अगर आप टॉर्चर करते हैं तो करते रहिए, लेकिन हम लोग छात्र जो होता है, छात्र डरता नहीं है, उसके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्रोटेस्ट में जरूर आएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सवाल है। क्या हो, लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिला था? देखिए, शिक्षा मंत्री से पहले तो मिलने के लिए चाह नहीं रहे थे, पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे और आज भी वही शिक्षा मंत्री, अभी भी वही हैं। लेकिन क्या करिएगा, सरकार किन प्रकार चुनाव जीत गई है, तो उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है अभी फिलहाल। अभी हमारा एक ही मुद्दा है, छात्रों की भलाई। छात्र की भलाई अगर नहीं होगी तो पुनः फिर बहुत बड़ा आंदोलन पटना की धरती पे किया जाएगा। यहाँ पे किससे बात हुई थी आप लोगों की? देखिए, हमारे जो चेयरमैन सर है ना, चेयरमैन सर के द्वारा पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कि बताया गया था कि जो भी समस्या छात्रों के साथ है, उसके समाधान के लिए अविलंब हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई, आज लास्ट डेट है, चूँकि 27 लास्ट डेट था, एक दिन बढ़ाया गया, आज 28 है, 28 लास्ट डेट है। अगर आज अभी तक कोई तरह का आश्वासन जो होता है ना, आश्वासन ही है, बाद में कि उस पर कोई क्लियर सबूत नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? नेहा परवीन नाम है। नेहा, कहाँ से हैं आप? मेरा कॉमर्स है, मैं पटना से ही। अच्छा, कॉमर्स है आपका। हम लोग में आउट ऑफ सिलेबस 30 क्वेश्चन गलत है, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और कुछ क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग का मुद्दा यही है कि इसमें ग्रेस मार्क के लिए हम लोग को कुछ सोचा जाए। जो भी नोटिफिकेशन कल परसों आया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी STT2 में है? STT का दिए हैं, 8 तारीख को एग्जाम हुआ था कॉमर्स का। जो भी क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ सिलेबस के आए हैं, बताइए, आज लास्ट डेट है और पर क्वेश्चन पे 61 रुपया लग रहा है। जो भी नोटिस है उसका कोई मान्यता तो नहीं रहा। आज चैलेंज करें या खड़े रहे, यहाँ कुछ तो मिला नहीं। जब आप सरकार से कहना चाहती हैं आप? बोलते हैं कि बच्चे लोग इतना परेशान हैं, आपके ही नाराज यहाँ के हैं, तो आप लोग कुछ कीजिए, हम लोग को थोड़ा आश्वासन दीजिए। चलिए, आश्वासन को लेकर बच्चे अड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? हम नवादा जिला से आए हैं। नवादा से आए हाँ, हुए हैं। आपकी क्या समस्या है? यही है जो आंसर की गलत हुआ है, उसी के सुधार के लिए आज आंदोलन था, तो उसमें प्रेजेंट हुए हैं आज। कितना प्रश्न आप में गलत है? मेरा 33 क्वेश्चन गलत है। 33 क्वेश्चन? हाँ, मेरा पर्सनली, मेरा शिफ्ट की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है आयोग के द्वारा। और इतना करने के बाद भी आयोग जो है सुधार नहीं रहे। इतना गलती होने पे जो जैसे ऑब्जेक्शन किया जाता है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लोग कैसे करेगा? सबका मर्यादा होता है ना। बिल्कुल। क्या 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इतना बड़ा आयोग हो करके आप 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आपको तो माफी मांगना चाहिए बच्चे लोग से कि 50 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सेट करते होंगे या जो आंसर की बनाते होंगे, वो तो PhD होल्डर होंगे, एक्सपर्ट होंगे।
और उनसे मान लीजिए 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो होता है बाय मिस्टेक हो सकता है 150 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में आप 52 गो 51 गो 40-50 गो अगर कर रहे हैं तो वो मतलब समझ से बहुत परे की बात है। लग नहीं रहा है कि भाई आप सेट किए हैं या फिर आप कुछ उस समय सोए हुए आकर के कर दिए हैं। प्रश्न इसमें गलत है जी। इसमें हम लोग को सेकंड शिफ्ट में 45 क्वेश्चन गलत है। ये 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें इसने बी माना था, इस बार कोई नहीं डी माना है, ठीक है। वो अपना ही आंसर की इस बार गलत मान लिया। और देखिए वो बिहार बोर्ड बोल रहा है ना कि 50 रुपये लग रहा है, अभी पेमेंट किए तो 61 रुपये कट रहा है एक प्रश्न का। अगर हम 61 रुपये में जीएसटी और भी लगा हुआ है। हाँ जीएसटी के साथ है। और दूसरी बात अगर हम साइबर कैफ में जाएंगे तो 100 रुपये लगेगा एक क्वेश्चन का। चलो भैया सामने आई बता नहीं। देखिए हाँ बोला। देखिए ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 61 रुपए अभी जस्ट कटा है, उसका ऑब्जेक्शन वाला 61 रुपए कटा है। देखिए 61 रुपए अभी जीएसटी सटा के कटा हुआ है, एक क्वेश्चन पर 61 रुपए। ये रहा उसका ऑब्जेक्शन रिसीविंग अभी किए हैं। वो बोला कि 250 में टोटल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। पर क्वेश्चन कर रहे हैं 61 रुपया 61 रुपया 61 रुपया। हम लोग 4000 रुपया फिर से डालेंगे इसको, तब जाके ये लोग सुनवाई करेगा, फिर भी नहीं कर रहा है लोग। चलिए अपनी बात बताइए। अरे हाँ, वो मेरा कहने का मतलब है, बता दे रहे हैं, वो मेरा कहने का मतलब है जब 26 तारीख को लाइव कॉन्फ्रेंस आकर के आनंद सर अध्यक्ष महोदय बोले थे। आगे बताइए, हो चुका, आगे बताइए आप। आगे आपने कितना गलत है? क्या आप में कितना प्रश्न गलत है? मेरा प्रश्न जो है सो मात्र 8 प्रश्न गलत है, लेकिन वो मेरा 8 प्रश्न गलत को मेरा 68 नंबर आया है। और 68 नंबर में वो जो है सो 8 क्वेश्चन जो मेरा गलत है उसको बिहार बोर्ड सही मान लिया है। लेकिन जब मैं आंसर की को मिलाया हूँ तो मेरा 27 क्वेश्चन सही और हो रहा है। बताइए ये कैसा हो रहा है? इस तरह से नहीं चलेगी ना। और आंखों देखें, यहाँ देखिए ये जो है एनसीईआरटी को बुक से वो बोले जो ऑब्जेक्शन में एनसीईआरटी किताब चलेगी। ये जो है नैंड गेट, ये भी गलत भैया ये नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट जो होता है ना, वो नैंड गेट को बोला जाता है, ठीक है। यानी लॉजिक गेट का एक पार्ट है, लॉजिक गेट का 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट में जो होता है, एगो बेसिक गेट होता है, बेसिक गेट का 3 प्रकार होता है, और एंड गेट और गेट नॉट गेट। और एक पार्ट होता है जिसका होता है यानी नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सो इनमें लगा दिया गया है बोर्ड जो चुना है आंसर की में, इनमें से सभी। बताइए 5 गोट यूनिवर्सल गेट हो सकता है? एक बाप अगर देखिए अगर एक बाप का 5 गो बेटा है, ठीक है, तब 5 बेटा क्या एक ही चीज हो सकता है? नहीं ना, अलग अलग होगा। कोई राम होगा, कोई श्याम होगा, कोई भोला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सब चीज को मान लिया गया है, रामे है। सब गेट को मान लिया यूनिवर्सल गेट है। आप लोग क्या लगता है धांधली हुआ है? बिल्कुल हाँ, ये जो क्वेश्चन जो सेट किया गया है ना, जो है ना हम लोग का धांधली के तौर पर ये हुआ कि फिजिक्स का जो आंसर किया है वो दूसरे सब्जेक्ट का पुट कर दिया गया, और हम लोग में हम लोग मिला रहे हैं तो उसके अनुसार पास नहीं हो रहे। सर जो आंसर अभी करवाए हैं उसके अनुसार मेरा 84 नंबर आ रहा है, जो कि हम लोग क्वालिफाई है, लेकिन इनके अनुसार सर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी स्टेट पेपर 2 के स्टूडेंट हैं, हर सब्जेक्ट के हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैटर है। सर मैंने कॉमर्स का पेपर 2 दिया हुआ है। सर मेरा कॉमर्स है। अच्छा। हाँ सर, मैंने कॉमर्स का स्टेट का पेपर 2 दिया हुआ है, जिसमें से 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर बोर्ड पर आके हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन कीजिए। तो सर हमने ऑब्जेक्शन करने के लिए एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपये, जिसमें 21 रुपये जीएसटी यानी 11 रुपये, एक क्वेश्चन पर 61 रुपये लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि हमने करने थे सर ऑब्जेक्शन 40 क्वेश्चन करने थे, तो इन्होंने बोला कि अगर आप 5 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको 250 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगेगा। ये सर कल बात करके गए थे हम, और वो बात करने के बाद अभी तक ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए सर अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 61 रुपये लग रहा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप इसको दिखा सकते हैं सर। ये आपको हम लेके गए थे हम ऐसी करने के लिए सर, ये सर्वर भी, तो उसमें 50 रुपया बता रहा है। कहाँ बता रहा है 250 रुपया? कर रहा है कि 50 सब क्वेश्चन का लगेगा 50 रुपया, वहाँ पर नहीं भेजा गया। हमेशा कहा जाता है कि एजुकेशन को जीएसटी से बाहर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन युवाओं के पास जेब में 10 रुपया नहीं होगा चाय पीने के लिए, 10 रुपया नहीं होगा कुछ चाय समोसा नाश्ता करने के लिए, लेकिन युवा 11 रुपया जोड़कर 50 में 11 जोड़कर 61 रुपया फी आपको दे रहे हैं। वो भी इनका आंसर गलत होगा, सही होगा इनको पता नहीं है।
पता चलेगा भी कि नहीं चलेगा। हमेशा माना जाता है कि बिहार का शिक्षा बहुत सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है, इससे सर हमें एक ही चीज़ क्योंकि इतना लचर शिक्षा व्यवस्था यहाँ का हो चुका है जिसका अंदाजा भी नहीं है। पूर्व में भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ही थे और आज भी मंत्री सुनील कुमार ही हैं शिक्षा मंत्री। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं कि इतने बच्चे जो होते हैं मजबूर होते हैं सड़क पे निकलने के लिए। एग्जाम कोई भी बच्चा दे देता है, उसके बाद सड़क पे लाठी डंडा खाने लगता है एग्जाम का रिजल्ट के लिए। कभी प्रश्न गलत हो जाता है तो कभी आंसर ही गलत निकल जाता है इन लोगों का। इतनी लचर शिक्षा व्यवस्था है कि इस पे कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।